देखते देखते शॉर और मैग्रॉन पूरे शहर को घूमने के बाद, जहाँ पे सभी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, पूरी तरीके से अच्छे से घूमने के बाद एक बार अपनी बहन से भी मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन हड्डियों और बहुत सारी चीज़ों के सैंपल लेके कुछ समय बाद जाने वाले थे। हाँ, अब तो हमें जाना पड़ेगा। कितने समय तक ऐसे ही यहाँ पर रिसर्च करेंगे? ठीक है, वैसे मैं तो आज ही जा रही हूँ, तो मिलते हैं। शौर की बहन उसे गले लगाते हुए कहती है, ठीक है, लगता है अभी भी थोड़ा समय लगेगा। और शौर इतना कहते हुए कुछ छिपाने लगता है। मुझे पता है तुम छिपा रहे हो कुछ, 7th 3 जाने वाले हो, लेकिन हाँ याद रखना तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, वरना मैं एलियंस की भुर्जी बना दूंगी। अनन्या शौर्य से कहती है, अरे ठीक है बाबा। शौर्य इतना कहता है और दूर हटता है, अपनी चीज उसकी बहन उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। चलो ठीक है, तुम दोनों भाई बहनों की ये नोक झोंक देखने के लिए हम नहीं बैठे हैं। डॉक्टर अनन्या, हमारे पास समय नहीं है, हमें चलना होगा। डॉक्टर मुकेश अनन्या से कहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मुकेश वो एक बार मुड़ के शौर्य को देखते हैं और एक ईविल से स्माइल के साथ उसे देखने के बाद वो और बाकी सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ही रह जाते हैं। जहाँ तक डॉक्टर मुकेश नहीं चाहते कि मैं मरूं, क्योंकि मेरे पास वो है। शौर्य हंसते हुए कहता, वो हरे बेलों वाला बीस्ट, वो खास तो था ही, बस शौर्य को उसमें क्या खास है वो अच्छे से ढूंढना होगा। वैसे शौर्य के उस बेल वाले बीस्ट ने एक तरीके से शौर्य के न्यूयॉर्क में रहने वाले सारे बीस्तों को गायब होने की ताकत दे दी थी। और यही वो चीज़ थी जब उस दिन शौर्य उसके सारे बीज हरे रंग से चमकते हुए गायब हो गए थे। तभी शौर्य को पता चला था कि एक तरीके से न्यूरोकोर के स्ट्रक्टिंग पावर्स, जो एक पावर होते हैं न्यूरोकोर के, वैसे ही ये बेल है, ये बेल जैसे बीस्ट एक तरीके से एक नई पावर न्यूरोकोर को दे सकते थे। ये एक पावर थी गायब होने वाली, हो सकता है कि ये और भी पावर दे सकता हूँ। शौर्य उसके दिमाग के अंदर यही चल रहा था। देखते देखते शौर्य और मैग्रॉन वहां से भी वापस आ जाते हैं और बिस्तर पे लेट जाते हैं। अब उन लोगों के पास सच में एक काम भी नहीं था। अरे यार, ये तो कितना बोरिंग काम है। श्योर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही थी। देखते देखते श्योर को एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है। उसके पेट के ऊपर कोई चल रहा था। श्योर तुरंत ही वहाँ चेक करता, जहाँ पर मोटा कीड़ा वो पूरी तरीके से हील होकर बाहर आ चुका था और एक लंबी अंगड़ाई लेकर श्योर के पेट के ऊपर सो रहा था। ओह, तो तुम ठीक हो गए। श्योर मोटे कीड़े के सर को सहलाते हुए कहता, फाइनली फाइनली मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे बच्चे अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तो जलवा तो दोबारा दिखाऊंगा ही मैं अच्छे से। श्योर हंसते हुए कहता और देखते देखते वो एक अच्छी सी नींद ले लेता। दूसरी तरफ एक अजीब चीज हो रही थी। एक अजीब सी जगह जहाँ पे बहुत सारे स्पेसशिप उड़ रहे थे, वहाँ पर एक अजीब सा एलियन बैठा हुआ था, जिसके सामने कुछ एलियंस तेजी से भागते हुए आते हैं। दोस्तों, हमें एक, इतना कहते हुए वो एलियन दूसरे एलियन का चेहरा देता है। जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। वो एलियन जो कि गुस्से में लग रहा था वो कहता, 6th सिटी में कोई ऐसा है जो कि यहाँ आने वाला है और उसकी ताकत सुनी है बहुत ज़्यादा है, उसने अकेले ही बहुत सारे ताकतवर। इतना कहते हुए वो दोनों एलियन शांत हो जाते हैं और एक वीडियो क्लिप वो सामने मौजूद उस एलियन मतलब सुप्रीम को दिखाते हैं। ओह, ऐसी बात है। सुना है इस लड़के के बारे में, इसके बारे में, फ्लेयर के बारे में और मैक्रॉन। ये तीनों एट लिस्ट में हमारे उस समय से जिस दिन ये लोग एलियन शिप से होकर सीधे वहाँ एलियंस के प्लैनेट पहुंचे थे और वहाँ तबाही मचाई थी। यहाँ तक कि एक एलियन सुप्रीम को भी मारा था। ऐसे सारी एलियंस इनका चेहरा तो अच्छे से पहचानते हैं। वो सुप्रीम इतना कहता और बाकी एलियंस को देखता, जी मास्टर, हम इन्हें दिखा देंगे कि हम क्या हैं। वो एलियंस का सुप्रीम अपने सारे एलियंस को गुस्से में आता हुआ देखकर खुश होने लगता। अब तुम्हारा इंतजार है। क्या नाम है? शौर्य, फ्लेयर और मैक्रॉन। वो एलियन इतना कहते हुए घुर्राने लगता है। जाओ और प्रोटेक्टेड वॉल के पास इंतजार करो इन सभी का। जब भी आए तब, आज कल या फिर 1 साल बाद भी, तुम लोग वहाँ से हिलोगे नहीं जब तक ये तुम्हारे हाथ में ना आए। वो सुप्रीम इतना कहता और सारे एलियंस वहाँ से तेजी से भागकर पीछे जाने लगते हैं और सभी के हाथों में हाई टेक हथियार, जिसे वो एक्टिवेट करके तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शोर, मैग्रोन, फ्लेयर के बारे में नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जहाँ तक है, अगर वो आ रहा है, अगर तुम आ रहे हो तो वो भी आएगा ही। हर बरसात में ही देखे गए हो तुम लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों एक ही हो। हाँ, अब तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या है। वो सुप्रीम इतना कहता और अपने हाथ को ऊपर करता, जहाँ पर उसने एक अजीब सा मेटल का ग्लव पहन रखा था। देखते देखते वो अपने मेटल के ग्लव को उतार लेता और देखते देखते वो हाथ, जो कि देखने में एक अजीब से काले राक्षस जैसा लग रहा था,
वो हाथ बहुत ज़्यादा डरावना और काला था, उसमें नाखून भी थे और वो हाथों से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उन हाथों में एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था और वो सिंबल चमक रहे थे और बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। तुम्हारा इंतजार है लड़के, आओ और मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस बार नहीं, उम्मीद है कि तुम मुझे भूले नहीं होगे। वो सुप्रीम एलियन वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन, उसकी आंखें खुलती हैं। देखो दोस्तों, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है, किसी की शादी है तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। श्योर की आंखें खुलती हैं जहाँ पर रात हो चुकी थी। अरे मैग्रॉन सुनो, श्योर मैग्रॉन कहता है। मैग्रॉन भी जैसे तैसे लेफ्ट राइट होते हुए उठता है। मैग्रॉन श्योर को देखता है। तुम्हें कुछ आवाज़ आई? श्योर मैग्रॉन कहता, आवाज़? मैग्रॉन बाहर देखते हुए कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन तेजी से उठते हुए बाहर जाते हैं और उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। श्योर और मैग्रॉन को वहाँ पर एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? श्योर और मैग्रॉन वो नीचे देखते हुए कहता है, जहाँ पर सामने प्रोटेक्टिव वॉल थी और उसके तरफ दूसरी तरफ 7 स्टार सिटी थी। श्योर और मैग्रॉन वहीं लैंड करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्योर सभी से कहता और वहाँ के नए टीम लीडर्स श्योर के पास आते हैं। श्योर, असल बात यह है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है और आवाज़ें भी आ रही हैं। हमें तो पूरे तरीके से इस जगह को फील कर रखा है ताकि कोई उस तरफ से इधर ना आए, तो पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बस हम लोग डर गए तो यहाँ आ गए और सोचे हम लोग कुछ करें। वो नए टीम लीडर्स श्योर कहते हैं। श्योर उस वॉल के करीब जाता है जो कि नीले रंग से चमक रहा था। श्योर और मैग्रॉन अपने सर को उस वॉल के बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है, जिसके बदले में श्योर और मैग्रॉन को उस वॉल के उस तरफ एक अजीब सी परछाई दिखती है। एक नहीं, कई सारी परछाई दिखती है। ये लोग तो यहाँ पर एक तरीके से गार्डिंग कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी उस तरफ जा नहीं पाएगा। श्योर और मैग्रॉन एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, इससे तो हम लोग डर गए। हमने अच्छे से इस जगह को फील कर दिया है ताकि उस तरफ से कोई भी इस तरफ ना पाए। शायद से वो लोग इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने इनके प्लान पे पानी फेर दिया है ना। वो टीम लीडर्स मैग्रॉन और श्योर को देखते हुए कहते हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो ठीक ही है, अभी तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप सभी आराम से जाकर सो सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, प्लीज़। श्योर सभी से कहता है और सभी लोग एक राहत भरी सांस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। श्योर पीछे पलटता है जहाँ पर परछाइयाँ वो उस वॉल के करीब आकर उस तरफ इस तरफ झाँकने की कोशिश कर रही थी। श्योर वो भी उस वॉल के करीब जाता है और एक तरीके से उन एलियंस को भी श्योर की परछाई ही दिख रही थी। ये तो इंसान है, खाने को मिलेगा आज इंसान, एक बार आओ तो जाए। वो एलियन गुर्राते हुए कहता, इनकी इतनी औकात नहीं कि वो लोग इस प्रोटेक्टिव फील्ड को तोड़ के इस तरफ आ सके। श्योर हंसते हुए कहता, ऑफकोर्स कोई देवता भी इसे नहीं तोड़ सकता है, तब तो ये प्रोटेक्टिव फील्ड नॉर्मल नहीं है। श्योर और बैकग्राउंड चुपचाप वापस आ जाते हैं और देखते देखते टेलीपोर्ट होकर प्राचीन समय आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी दुकान के सामने इस वक्त 2 लोग आए हुए थे। ओए बच्चों सुनो, काफ़ी देर से बुलाना हो तुम्हें, तुम लोग सोए हो क्या? उठो। वो दुकानदार वो श्योर और मैग्रॉन को जगाते हुए कहता है और श्योर और मैग्रॉन जैसे ही टेलीपोर्ट होकर वहाँ से आते हैं वो तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ हाँ बस आ रहे हैं। मैग्रॉन वो उसी दुकानदार से कहता, अरे एक लड़का एक लड़की तुमसे मिलना है, देखो क्या काम है। वो दुकानदार श्योर और मैग्रॉन से कहता है, वो दोनों बाहर निकलते हैं। ओह सॉरी, माफ़ करना, तुम दोनों आ गए और मैं सोया था। श्योर अवनी और चेतन से कहता, कोई बात नहीं, आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं ना। अवनी खुशी से कहती है, हाँ हाँ पता है, हम लोग आते हैं कुछ समय, मतलब कुछ देर बाद। तो श्योर उस दुकानदार से कहता, हाँ जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, यहाँ पे ये भी करना है। वो दुकानदार वो श्योर और मैग्रॉन से कहता और वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हुए देखते देखते अवनी और चेतन के साथ सीधे उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं जहाँ पर 2 सैनिक खड़े थे। श्योर और मैग्रॉन को 2 लफंडरों के साथ आता हुआ देखकर वो लोग दूर से ही हंसने लगते हैं। आज देखो किसे लेके आ रहे हैं। ओह आ गए बच्चों, क्या बात है, क्या तुम लोग शिकार पे जाने वाले हो? बहुत अच्छे, जाओ पहले परमिशन लेके आओ। वो सैनिक हंसते हुए कहता और हंसते हुए पीछे पलट के दोबारा अपनी जगह पर जाके खड़ा होने लगता। वो सैनिक अपनी जगह पे खड़ा होने के बाद दोबारा जब पीछे पलटता है तो श्योर उसके ठीक सामने खड़ा था। हाँ ये मेरे पास कब आया? वो सैनिक हैरानी से कहता। श्योर वो एक अजीब सा कार्ड निकाल के सीधे उस सैनिक को थमा देता है। ये क्या है? इतना कहने के बाद वो सैनिक उस कार्ड को श्योर से ले लेता और उसे चेक करने लगता है, जिसमें 7 सितारे चमक रहे थे। ये नामुमकिन है, ये सितारे 7 सितारे मतलब तुम्हारी टीम में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, 7 सितारे कैसे हासिल कर सकते हो तुम लोग? वो सैनिक गुस्से में कहता है, ऐसा क्या मतलब है?
श्योर, उसे इस चीज़ का मतलब ही समझ नहीं आया था। 7 सितारे मिलने का क्या मतलब है, नहीं पता तुम्हें? मतलब तुम शिकारियों वाले लाइन में सबसे आगे हो और एक तरीके से तुम्हें सारी परमिशन है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? 7 सितारे हासिल करने के लिए तुम्हारे 5 टीम मेंबर को एकदम खतरनाक और खूंखार होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं और ये तो कमजोरी दिखा है। हाँ, एक और रास्ता है जिससे तुम्हें 7 सितारे मिल सकते हैं, अगर तुम अकेले ही 2-3 लोगों पर भारी पड़ो तो। मुझे लगता नहीं कि तुम लोग कहाँ से चुराया है ये कार्ड और इसे बनाया कैसे? वो सैनिक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, ये कार्ड असली है या नहीं, हाँ या ना? श्योर है, उस सैनिक से कहता, असली है। वो सैनिक जैसे ही ये कहता है श्योर उससे उस कार्ड को छीन लेता है। बस जितना काम है उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। श्योर हंसते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, साबित करो कि तुम इस कार्ड को हासिल करने के लायक भी हो। वो सैनिक कितना कहता और श्योर जो उसके कितना करीब खड़ा था वो अपने भाले को सीधे श्योर की तरफ मोड़ देता। इससे पहले कि वो भाला श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आता, श्योर अपने हाथ को बस एक बार ऊपर मूव करता और वो भाला उस सैनिक के हाथों से छिटक कर सीधे ऊपर जाता और तेजी से नीचे आने के बाद उस सैनिक के ठीक सामने उसके आर्मर को थोड़ा सा चीरते हुए नीचे गिरता। अगर वो भाला और भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता तो बहुत बड़ा वो हो सकता था। वो सैनिक ये सब देखते हुए थोड़ा पीछे हटता, नहीं ये काफ़ी नहीं है। वो सैनिक श्योर कहता, उसे गुस्सा आ रहा था कि वो एक बच्चे से हार रहा है। एक काम करो, दरवाज़ा खोलो और बाहर वाले जितने भी सैनिक हैं ना उनसे मेरे बारे में दिल भर के पूछ लेना, ठीक है? श्योर है, उस सैनिक से कहता। वो सैनिक ये सब देखने के बाद तुरंत उस दरवाजे को खोलता है जहाँ पर बाहर 100 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। सुनो, क्या तुम लोग उसे जानते हो? वो सैनिक गुस्से में बाहर सभी से कहता और श्योर और मैग्रॉन बाहर आते हैं। इसे कौन नहीं जानता, आते ही यहाँ पर तबाही जो मचाई थी। वो सारे सैनिक हंसते हुए कहते हैं और वो सैनिक जो कि ताव में एकदम बाहर आया था कि ये सैनिक उसकी मदद करेंगे वो फीका पड़ जाता है। तो मुझे ये कार्ड मिला है, अच्छा है ना? श्योर उन सारे सैनिकों को वो कार्ड दिखाते हुए कहता है जिसमें 7 स्टार बने हुए थे, जिससे देख के वो थोड़ा हैरान तो होते हैं। हाँ हाँ, इसे तुम हासिल कर सकते हो, जाओ निकलो जल्दी जाना, देखो दिन होने से पहले आ जाना। छोड़ो भी, वैसे भी तुम यहाँ रात में ही तो आए थे। इतने खतरनाक जंगल में रात में खुद ही आ गए थे, लेकिन तुम जिस रास्ते जा रहे हो वहाँ पे कमजोर बीस्ट रहते हैं, तुम्हें ये तो पता है ना? वो सभी सैनिक श्योर कहते हैं। वहाँ पर श्योर को उन सैनिकों से इतना नॉर्मल बात करता हुआ देखकर वो सैनिक डर गया था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है और कुछ नहीं कहता, दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। हाँ हाँ पता है, इसी रास्ते से आया था, तो हाँ इस रास्ते में तो कमजोरी बीस्ट है, इन्हें मारते भी तो आया था। वैसे भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ समय तक बीस्ट दिखने भी नहीं वाले हैं, श्योर हंसते हुए कहता है, क्योंकि वहाँ पर सारे बीस्टों को श्योर ने मार दिया था उसी दिन। देखते देखते श्योर वहाँ से डायरेक्शन बदलता है और दूसरी तरफ जाने लगता। वो कबीले के दूसरे दरवाजे तक पहुँच जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे सैनिक थे और श्योर और मैग्रॉन और उस अवनी और चेतन को देख के हैरान थे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो सैनिक श्योर कहता है और श्योर अपने कार्ड को बस आगे करके पॉकेट में रख लेता है और सभी सैनिक अपनी आंखें फाड़ उसे देखते रहते हैं। हाँ, यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे ताकतवर बीस्ट हमें पक्का मिलेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं वनीनी के ग्रुप के साथ कहाँ गया था, इस तरफ या उस तरफ। श्योर वो एक अजीब सा मैप खोलते हुए कहता है, क्योंकि वो मैप उसी कार्ड के साथ उसे मिला था। हम लोग यहाँ पर इसके आगे एक यहाँ पर एक बॉस रहता है। श्योर इतना कहते हुए उस मैप को अच्छे से खंगालता है। हाँ मैंने इस बॉस के बारे में सुना है, लेकिन वो बॉस छिपा रहता है, इतनी आसानी से किसी को आज तक मिला ही नहीं। अवनी श्योर कहती है, ज़रा देखो तो ये बच्चे लोग एक बॉस बीस्ट को पकड़ने की बात कर रहे हैं। इतना कहते हुए सैनिक सारे हंसने लगते हैं। तो चलो ठीक है, आज इस बॉस को ही पकड़ते हैं। श्योर इतना कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और सारे सैनिक और तेज़ी से हंसने लगते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कह रहे हो, बॉस वो भी हम लोग पकड़ेंगे? अवनी वो हैरानी से कहती है, हाँ ज़्यादा भी इसकी ताकत ज़्यादा है भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइन लेवल 7। श्योर है वो अवनी से कहता और अवनी वो आके सारे चार को देखने लगती है। और चेतन उसके लिए तो और ख़राब थी, वो तो खुद ब्लड विन लेवल पे ही था, वो खुद क्यूरन लेवल पे पहुंचा भी नहीं था। हाँ इन्हें जो करना है करने दो, जब इनकी जान पे बनाएगी तो हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे। चेतन अवनी से कहता और अवनी उसे गुस्से से देखती है। हम लोग यहाँ पर इन दोनों की वजह से पहुँचे हैं, अगर हमें ताकतवर होने का मौका मिल रहा है तो हमें इनका साथ देना चाहिए। अवनी पीछे से कहती, चलो देख के अच्छा लगा कि कम से कम तुम तो धोखेबाज नहीं हो अपने भाई की तरह। श्योर गुस्से में चेतन को देखते हुए कहता, तुम लोग मुझे गुस्से से क्यों देखते हो? चेतन वो थकते हुए कहता, भागते समय तो बहुत तेज भागते हो, लेकिन अभी इतना ही चल के थक गए। श्योर हंसते हुए कहता, श्योर रुको। मैग्रॉन श्योर को रोकते हुए कहता, सामने एक बीस्ट है जो कीरोन लेवल 3 का है, क्या कहते हो? मैग्रॉन श्योर कहता। श्योर इतना कहने के बाद चेतन को देखता,
नहीं मैं नहीं। चेतन वो डरते हुए कहता, ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ता और सामने एक बीस्ट दिख रहा था। वो उसके करीब जाने के बाद उसके सर के ठीक पीछे एक अजीब से इंजेक्शन को घुसाता है और देखते देखते उस इंजेक्शन के अंदर एक न्यूक्लियर लिक्विड भर जाता है और श्योर उसी बीस के सर के ऊपर से जंप करते हुए आसमान में कहीं उड़ जाता है। दूसरी तरफ चैतन्य अवनी वो दोनों श्योर की इस टैलेंट को देख के हैरान थे। ये उड़ना, तुम दोनों को, तुम्हें उससे उड़ना आता है? अवनी हैरानी से मैग्रॉन से कहती है, हाँ उड़ना आता है। मैग्रॉन भी अवनी से कहता है। देखते देखते श्योर वहीं पेड़ पे वापस आता है और चैतन्य को एक न्यूक्लियर लिक्विड थमा देता। ये कैसा न्यूक्लियर लिक्विड है? नहीं, वो चैतन्य ऐसे एडवांस और डरावने इंजेक्शन को देख के डर गया था। वो न्यूक्लियर लिक्विड उसी इंजेक्शन के अंदर था जो कि श्योर अपने समझ लाया था। अरे यार, अभी तो मैं इसे इस्तेमाल करना भी नहीं है, जब मैं कहूँ तो ही इस्तेमाल करना। श्योर वो चैतन्य से कहता, मतलब? चैतन्य वो श्योर से कहता, अब मतलब कैसे समझाऊँ तुम्हें? श्योर वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता, श्योर के दिमाग में तो कुछ और ही डरावना सा चल रहा था। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ से आगे एक ऐसा बीज था जो कि क्यूरोन लेवल 5 का, तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता। श्योर वो हम सभी से कहता। और अभी भी अवनी और चैतन्य थोड़े डरे हुए लग रहे थे। तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं होगा। वैसे एक बात बताओ, क्यूरोन लेवल 5, क्यूरोन लेवल 7, यहाँ के महाराज राजकुमार चाहे तो उसे तो पकड़ सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं, तो अभी तक ये यहाँ पे है कैसे? श्योर वो अवनी और चैतन्य से कहता, असल बात यह है कि जो महाराज और राजकुमार वो लोग हैं, वो लोग दूसरी तरफ शिकार करने जाते हैं, इस तरफ। इतना कहते हुए अवनी वो उस मैप के अंदर श्योर और मैग्रॉन को कुछ दिखाती है। इस बड़ी सीढ़ी में जहाँ पे डॉट बना हुआ है, मतलब यहाँ क्या है किसी को कुछ नहीं पता। श्योर है अवनी से कहता, हाँ ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या कहाँ है कुछ नहीं पता किसी को भी, इसलिए वहाँ पर सिर्फ महाराज और राजकुमार ही जा सकते हैं। जहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है वो चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं हम जैसे लोग के वजह से ही, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम जैसे लोग ही अलाउ हैं और इसलिए हमारे जितनी ताकत वाले ही यहाँ पे घूम फिर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। और जब ज़्यादा ताकत हो जाएगी तो हम महाराज वाले ग्रुप में शामिल होकर उनके सैनिक बनकर यहाँ इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ। अवनी उससे तो देख के लग रहा था कि यही उसका सपना है, इस क्वेश्चन मार्क वाली दुनिया में जाने का। ठीक है, वैसे चाहे तो हम भी चल सकते हैं वहाँ पे। श्योर वो अवनी से कहता है, पागल बनूँ, मतलब पागल मत बनूँ। सुना है कि वहाँ पे एक उड़ने वाला डायनासोर भी रहता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही बेकार है। अवनी वो श्योर से कहती है, वैसे अवनी बुरा मत मानना, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम तो हमें कुछ ज़्यादा ही बताते जा रही हो। श्योर अवनी पे शक करते हुए कहता, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है, ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें तो है। अवनी हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्यूरोन लेवल 5 वाला भी उस तरफ है। श्योर उस तरफ पॉइंट करते हुए कहता। दूसरी तरफ चैतन्य उस न्यूक्लियर लिक्विड को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस न्यूक्लियर लिक्विड को खा ही जाएगा। देखो अभी इसे इस्तेमाल नहीं करना है, समझे? श्योर वो चैतन्य से कहता। श्योर के सारे बीज तब तक रिवाइव हो चुके थे, बस जेराकॉन को छोड़कर। जेराकॉन को शायद अभी हील करने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और श्योर का न्यूक्लियर इतना कैपेबल नहीं है कि वो जेराकॉन को जल्दी हील कर सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और श्योर का न्यूक्लियर कमज़ोर। यही परेशानी थी। मोटे कीड़े, क्या यहाँ पे आसपास कोई बीस्ट है? श्योर मोटे कीड़े से शांति से कहता, श्योर तुम्हारे लेफ्ट साइड में थोड़ी ही आगे जाकर एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता, एक ह्यूमनॉइड बीस्ट? बेवकूफ़ हो क्या, झूठ मत बोलो। श्योर हैरानी से कहता, अरे हाँ जाकर देख लो। मोटा कीड़ा नॉर्मली कहता, ये चीज़ें नॉर्मली नहीं बताई जाती कदे। श्योर इतना कहते हुए तेज़ी से लेफ्ट साइड जंप करता और अवनी, मैग्रॉन और चैतन्य वो भी उसके पीछे पीछे पेड़ों पे जंप करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अरे यार, इन दोनों के चक्कर में तो हमें मेंढकों की तरह कूदना पड़ रहा है। मैग्रॉन श्योर कहता, चुपचाप चलो। श्योर इतना कहते हुए वो उड़ना शुरू कर देता। अच्छा खुद उड़ रहे हो? मैग्रॉन गुस्से में कहता। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन, अवनी और चैतन्य वही पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और आगे एक अजीब सी चीज़ उन्हें दिखती है। एक अजीब सा आदमी, वो वहाँ पर एक बड़ी सी मछली को पका रहा था, वो भी आग में जलाकर, भूनकर। ये तो इंसान है, चलो मिल के आते हैं। चैतन्य इतना कहते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन श्योर तुरंत उसे रोक देता। रुको, मैं पहले आगे जाता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद आगे जाने लगता है। इसे मछली खाने का शौक है इसलिए पहले आगे गया है। चैतन्य गुस्से में कहता। दूसरी तरफ मैग्रॉन, उसे तो पता था कि यहाँ पर श्योर क्या करने वाला। श्योर धीरे धीरे उस आदमी के पास जाने लगता। कौन हो तुम? वो आदमी श्योर कहता, बस
मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूँ। वैसे मेरा नाम श्योर है, तुम्हारा नाम क्या है? श्योर उसी आदमी से कहता